तीसरी आंख का भौतिक स्थान या स्वरूप नहीं होता जैसा आपको लगता है, क्योंकि आपकी दो आंखें यहाँ पर यानी कि चेहरे पर माथे के नीचे है। आपको लगता है कि तीसरी आंख इनके बीच में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। बात ये है कि आंखें सिर्फ वो देख सकती है जो प्रकाश को रोक सकता है। आप किसी वस्तु को इसलिए देख सकते हैं क्योंकि वह प्रकाश को रोक रही है। यदि कोई वस्तु ऐसी हो जिसमें से होकर प्रकाश निकल जाए, यदि वह पूर्णतः पारदर्शी हो तो आप उसे नहीं देख सकते। आप अपने चारों ओर की वस्तुएं इसलिए देख सकते हैं क्योंकि हवा पारदर्शी है। यदि हवा स्वयं प्रकाश को रोक ले तो आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे। तो इन दो आँखों से आप वही देख सकते हैं जो भौतिक है। लेकिन भौतिक चीज़ों में भी आप सभी भौतिक चीज़ें नहीं देख पाते। इन दो आँखों से आप सिर्फ भौतिकता का सबसे मोटा स्वरूप ही देख पाते हैं। आप हवा को नहीं देख पाते क्योंकि वह प्रकाश को नहीं रोक सकती। हालांकि हवा भौतिक प्रकृति ही है। भौतिकता से परे जो भी है वह तो आप इन आँखों से देख ही नहीं सकते। यदि आप ऐसी अवस्था में आ जाए कि आप भौतिक प्रकृति से परे कुछ भी देख पाए, अनुभव कर सके या समझ सके, तो हम कहेंगे कि आपकी तीसरी आँख खुल गई है। देवी की तीसरी आँख का चित्रण सिर्फ प्रतीकात्मक है, संकेत रूप में है। चूंकि आज्ञा चक्र जानने से जुड़ा हुआ है, इसीलिए आम तौर पर तीसरी आँख को दो आँखों के बीच में चित्रित किया जाता है, लेकिन वास्तव में वह किसी एक जगह नहीं होती। मान लीजिए मैं किसी जगह जाता हूँ और किसी प्रकार की ऊर्जा का महसूस करता हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ कुछ हो रहा है, तो सबसे पहले मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ। अपनी उंगलियाँ सक्रिय करके अपने बाएं हाथ की हथेली को नीचे की ओर रखता हूँ, यह देखने के लिए कि यहाँ क्या हो रहा है। मान लीजिए कि आपको नहीं पता कोई चीज़ ठंडी है या गर्म, तो आप भी उस पर हथेली रखकर जानना चाहेंगे कि कैसा महसूस होता है। तो क्या इसका यह मतलब है कि आपकी तीसरी आँख आपकी उंगलियों में है? एक तरीके से हाँ। उस क्षण के लिए तीसरी आँख का कोई भौतिक स्थान नहीं होता। यह कोई शारीरिक घटना नहीं है, यह बस एक बोध है। हम जब उन चीज़ों को समझना चाह रहे हैं जिसका भौतिक स्वरूप नहीं है, तो कृपया इस तीसरी आँख को भौतिक शरीर के किसी विशेष भाग में स्थापित करने का प्रयास न करें। जिसका भौतिक स्वरूप नहीं है, उसकी यह मजबूरी नहीं है कि वह यहाँ हो या वहाँ हो। वह यहाँ और वहाँ हो सकती है। जब आप उसके बारे में बात कर रहे हैं जो भौतिक नहीं है, तो आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कहाँ पर है। जब आप ऐसे आयाम के बारे में बात कर रहे हैं जो भौतिक नहीं है, तो उस पर यहाँ और वहाँ लागू नहीं होता। जो भौतिक नहीं है उसके लिए कोई विशेष स्थान नहीं है। सिर्फ भौतिकता को ही किसी खास जगह की ज़रूरत होती है। जो भौतिक नहीं है
उसका न तो स्थान है न भूगोल। तो फिर क्या देवी की तीसरी आँख है? हाँ, बिल्कुल। क्या वे 3.5 चक्रों की है? जी हाँ।